नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में अरण्यकांड भाग 2। अभी तक आपने सुना भगवान श्री राम जी पंचवटी पहुंच गए हैं, वहां जटायु से भेंट हुई है तथा गोदावरी नदी के तट पर कुटिया बनाकर निवास करते हैं। अब कथा आगे। प्रेम से कहिए भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र की जय। पंचवटी में निवास करते हुए लक्ष्मण जी तथा अन्य सभी ऋषि मुनि अनेक प्रकार से संवाद करते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, वचन कर्म मन मोरी गति भजन करें निष्काम, और तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनके हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूं। काकभुजंडी जी कहते हैं, हे गुरुड़ जी, रावण की बहन शूर्पणखा जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय थी, एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम वासना से मोहित हो गई। शूर्पणखा सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर कहती है, तुम्हारे समान पुरुष तथा मेरे समान स्त्री तीनों लोकों में नहीं है और मैं अब तक अविवाहित हूं। ऐसा लगता है विधाता ने यह जोड़ा बहुत विचार कर रखा है। तब प्रभु श्री राम जी सीता जी की ओर देखकर कहते हैं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है। तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी से अपना प्रस्ताव रखती है। वह पुनः राम जी के पास जाने को कहते हैं। अंत में शूर्पणखा क्रोध में आकर भयंकर रूप बना लेती है। सीता जी को भयभीत देखकर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं। लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी बड़ी फुर्ती से शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे डाली। शूर्पणखा विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण भारी राक्षसों का सेना लेकर वहां आता है और श्री राम जी से युद्ध करने लगता है। राम राम कहे तनु तबहि पावहि पद निर्बाण, करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निदान। सभी राम राम कहकर शरीर छोड़ते हुए मोक्ष पा लेता है। कृपा निधान श्री राम ने यह उपाय कर क्षण भर में सभी शत्रुओं को मार डाला। देवतागण यह देखकर भगवान की स्तुति करते हैं तथा पुष्प का वर्षा करते हैं। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने रावण को भड़काया। रावण सुनते ही अकुला उठा और पूछा कि किसने तेरे नाक कान काट लिए। शूर्पणखा रावण से सारी वृतांत सुनाती है। खरदूषण का वध करने वाले का नाम राम है। उनकी पत्नी अपार सुंदरी है तथा उनका एक छोटा भाई भी है। रावण यह सुनकर रात भर सोता नहीं है, सोचता ही रहता है। आखिर खरदूषण को मारने वाला निश्चय ही कोई भगवान होगा, वह मनुष्य नहीं हो सकता। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार मैं भवसागर से भी तर जाऊंगा। अगर वह राजकुमार है तो उसके स्त्री को हर लूंगा। यह सोचकर रावण सुबह अकेला ही रथ पर चढ़कर समुद्र के किनारे मारीच के पास पहुंच जाता है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, यहां श्री रामचंद्र जी ने ऐसी युक्ति रची है, वह सुंदर कथा अब तुम सुनो। जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने वन में गए तो श्री राम जी जानकी जी से हंसकर बोले, हे पतिव्रत धर्म पालन करने वाले सुशीले, अब मैं कुछ मनोहर
मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूंगा तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी प्रभु को प्रणाम कर अग्नि में समा गई और वहां अपनी छाया मूर्ति रख दी, जो बिल्कुल उनके ही समान शील स्वभाव, सुंदर व विनम्र थी। इस लीला को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। इधर मारीच रावण से पूछता है, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी पात, कवन है तो मन व्यग्र थी अक्सर आयो तात। तब मारीच ने रावण की पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? रावण ने सारी कथा मारीच से सुनाकर कहा, तुम छल करके कपट वाला मृग बनो, इस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लूंगा। तब मारीच उन्हें समझाते हैं, वे मनुष्य रूप में ईश्वर है, उनसे वैर ना कीजिए। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र की यज्ञ में रक्षा करने को गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पार जाकर गिरा था। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। जय तारका सुबायु हती खंडेल हर को दंड, खरदूषण तीसरा बदेल मनुज की अस बड़ी बंड। जिसने तारका और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली मनुष्य नहीं हो सकता। मारीच बहुत प्रकार से रावण को समझाता है, परंतु रावण अभिमानी बस कुछ नहीं सुनता। मारीच अपना मृत्यु देखकर सोचा, फिर हमें रघुनाथ जी की वाण से ही मरना भला है। मारीच सोने का शरीर धारण करता है। उसे देखकर सीता जी प्रभु श्री राम से कहती हैं, इस मृग का छाल अति सुंदर है, अतः आप इसका छाल हमारे लिए ला दीजिए प्रभु जी। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को सीता जी की रखवाली करने को कहकर वन में मृग का शिकार करने चले जाते हैं। मारीच प्रभु श्री राम को वन में काफी दूर लेकर चला जाता है। छल के साथ कभी छुपता है, कभी दिखता है। फिर प्रभु जी उसे मारकर परम पद प्रदान करते हैं। इसे देख देवतागण प्रसन्न होते हैं तथा पुष्प वर्षा करते हैं। मारीच को मारकर प्रभु वापस लौट रहे हैं। इधर सीता जी मारीच के द्वारा मृत्यु से पूर्व हा लक्ष्मण कहता है। इसे सुन भयभीत होकर लक्ष्मण से कहती है कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी समझाते हैं, वह भगवान है, वह स्वप्न में भी संकट में नहीं आ सकते। इस पर सीता जी कुछ मर्म वचन कहती है। तब लक्ष्मण जी सीता जी को वन और दिशाओं के देवता को सौंपकर श्री राम जी के पास जाते हैं। उधर रावण सन्यासी का वेश बना तथा सुहावनी कथा रचकर राजनीति, भय, प्रेम व छल करता है। इस पर सीता जी ने कहा, तुम तो दुष्ट की तरह वचन कह रहे हो। क्रोधवंत तब रावण लिहसी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाकी ना जाए। तब रावण ने क्रोध में सीता जी को रथ में बिठा लिया और बड़ी उतावली वेग से आकाश मार्ग से चला, परंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा था। श्री जानकी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। तब जटायु ने सीता जी का दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया और रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने जटायु के पंख काट डाले, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण सीता को लेकर अशोक वृक्ष के नीचे रखता है। इधर श्री राम जी लक्ष्मण को देखकर पूछते हैं, सीता कहां है? आश्रम पहुंचकर जब देखते हैं वहां सीता नहीं है। प्रभु बहुत व्याकुल होते हैं।
बहुत विलाप करते हैं। वहां वन, लता, पुष्प, पक्षी तथा पशुओं से पूछते हैं, सीता कहां है, सीता कहां है। अविनाशी श्री राम जी मनुष्य जैसा चरित्र कर रहे हैं प्रभु जी। इस प्रकार सीता जी को ढूंढते हुए आगे चलते हैं। आगे चलते हुए राह में जटायु जख्मी पड़ा मिलता है। कर सरोज सिर पर सैल, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राय छवि धाम मुखा, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुनाथ ने अपने कर कमल से उनके सिर को स्पर्श किया। श्री राम का मुख देखकर जटायु का सभी पीड़ा समाप्त हो गया। तब धीरज धरकर जटायु ने कहा, रावण ने ही मेरी यह दशा की है तथा सीता जी को वही हरकर दक्षिण दिशा में ले गया है। श्री राम जी कहते हैं, सीता हरण तात जानी, कहूं पिता शन जाई, जो मैं राम कुल सहिता, कहे दशानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप ऊपर जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो निश्चय ही रावण कुटुंब सहित स्वयं ही यह बात पिताजी से कहेगा। अविरल भगति भागीवर, गिद्ध गैल हरिदाम, ते के क्रिया जथोचित, निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उनका दाह संस्कार तथा सारी क्रिया अपने हाथों से की। इसके पश्चात दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए वन में आगे चलते हैं। रास्तों में कबंध नामक राक्षस को मारकर उसे दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्त करते हैं। श्री राम जी आगे चलते हुए सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी श्री राम जी को आश्रम में पाकर उसे मदन मुनि के वचनों का याद आता है, जिससे उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्रभु जी, सबरी आदर पूर्वक दोनों भाइयों को चरण धोते हैं तथा उन्हें सुंदर आसन पर बिठाते हैं। कंद मूल फल सुरसती, दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु बार बार उसे प्रशंसा करके प्रेम सहित खाया। सबरी को अनेक प्रकार के ज्ञान देने के बाद सीता जी की जानकारी पूछते हैं। तब सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, वही आपको सब हाल बताएंगे। इसके बाद सबरी ने हृदय में हरि चरणों को धारण कर योगाग्नि से शरीर को त्याग कर हरि पद को प्राप्त कर ली। उस वन को छोड़कर दोनों भाई आगे चलते हुए आपस में संवाद करते हुए पंपा नामक सुंदर सरोवर के तट पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से मुनियों ने आश्रम बना रखी है। वहीं नारद जी अच्छा अवसर देखकर प्रभु श्री राम के दर्शन को आते हैं तथा एक प्रश्न पूछते हैं। प्रभु, मुझे एक बार विवाह करने की इच्छा हुई थी, तब आपने हमें विवाह करने से क्यों रोका था? तब प्रभु जी कहते हैं, अवगुण मूल शूल प्रदा, प्रमदा सब दुख खानी, ताहे किन निवारण मुनि, मैं यह जिये जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर विवाह करने से तुम्हें रोका था। श्री राम जी का वचन सुन
मुनि का शरीर पुलकित हो गया तथा वह बार बार प्रणाम कर ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नारी जसु पावन गावहि सुनहि जय लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुवति तना मन जनी हो पतंग, अब भजई राम तजी काम मदा करई सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तुम उसका पतंगा ना बनो, काम और मद को त्याग कर सदा श्री राम जी का भजन और सत्संग करो। प्रेम से कहिए भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र की जय। प्रभु जी, आज की कथा यही विराम देते हैं। आज अरण्य कांड की समाप्ति भी होती है। आगे की कथा पुनः आगे की कथा होगी किष्किंधा-कांड। प्रेम से कहिए सियापति श्री रामचंद्र की जय। प्रभु जी, यदि आप सभी को कथा में आनंद आ रहा होगा तो आप कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिए तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रभु जी, ओम नमः शिवाय।